सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। नाज़रीन, मेरे पहले मेहमान एक कौमी हीरो हैं जिन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तशरीफ लाते हैं अब्दुल रज़ाक साहब। उधर जाए। अच्छा ये रज़ाक साहब एनजी आ रहा है जिन्हें गेंद कराना होता है। तो गेंद भी इतनी बड़ी फुटबॉल वर्गी सामने दिखेगी तो फिर एक यहाँ पर क्रिकेटर रह तो नहीं सकेगा ना, देखते ही बॉल की तरफ जाएगा। देखते हैं बॉल की तरफ जाते हैं या विकेट की तरफ जाते हैं। मैं खड़ा हो गया हूँ। तुसी ते इत्थे खलोगे और रज़ाक भाई, पर जेड़े साडे बैट्समैन आ उन्हां नूं इंग्लैंड विकेट ते खिलाउणा नहीं आया हाले तक। वो एनजी वापस आउंदे था जिवें दुआ करके बारिश आउंदी। अब्दुल रज़ाक साहब कहाँ रहे इतना अरसा, इतने टाइम के बाद हमारे हाथ आए, हमारे शो में आए हैं। भाई ये कोरोना की वजह से घर में मसरूफियत और मेंटली तो भी बंदा डिमोरलाइज होता है कि ये क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। क्या सीधी तरह खड़े हो, लगता है एक इनिंग तो हार के खलोते। आइए, मैं खुद नहीं इनके मुंह लगती, बैठेंगे। नाज़रीन, मेरे अगले मेहमान एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ गुड लुकिंग पर्सनालिटी के भी मालिक हैं। कम उम्री में ही उनका शुमार पाकिस्तान के टॉप सीईओज में होने लगा है। तशरीफ लाते हैं मोहम्मद ओंस। इतना जवान पप्पू बिजनेसमैन पहली मर्तबा देखा है वैसे हम लोगों ने। मोहम्मद खुन्स आते ही मुझे तुमसे हो गया है उन्स। अच्छा जी, इतनी नौजवानी में इतनी तरक्की कर लेना कैसा फील करते हैं? पैदा होते ही काम में आ गए थे क्या? नहीं, अब तो काफी ज्यादा उम्र हो गई, शायद छोटी लगती है पर उम्र ज्यादा हो गई है। अच्छा ये भी तेरी तरह ना उम्र चोर ही लगदे आ। ते उम्र चोर ही ने ना, तेरी तरह साइकिल चोर ते नहीं ना। अच्छा, साइकिल चोरी करके भी लेके जाता है ना किसी की, तो जब फड़ा जाता है कहता है मैं तो आपका पंचर ठीक करा के दे रहा था, मेरी क्या गलती। बड़ा तेज है। आइए जी बैठेंगे, बहुत सारी तालियों में। नाज़रीन, मेरी अगली मेहमान एक खूब बरू मॉडल और होस्ट है। तशरीफ लाती हैं प्यारी सी अरूज वजीर। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? I'm fine, thank you। बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे देखिए आप तो हैं ही बहुत प्यारी। अल्लाह, तुम मुझे इतने मक्खन लगाओगे मर जाऊंगी आज। शो भी करना है यार। कुड़ी महल्ले च झूठी जरूर मशहूर होए। क्यों भला? अफिया दियां वाकफ मॉडलां ये उन्हां नूं लैके आंदी आ कि मेरी तारीफ करोगे तो मैं तुहानूं सोच ले आवांगी। यार ना करो, मजाक कर रहे हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरूज, तुम्हें बहुत अरूज आ सकता है, लेकिन अगर फिजा की तारीफें करते रहोगे तो जवाल भी आ जाएगा। ओ बाबा, वो मेरे कमाल की बात कर रही है, आप उसकी जवाल की बातें कर रहे हैं। नहीं, हम आपके सवाल की बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक्साइटेड थी तुम हमारे शो के लिए आज? बिल्कुल, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ओके, तो देखते हैं आज आप कैसी कैसी बातें करती है, किन किन सवालों के जवाब देती है। आइए जी रज़ाक साहब, सबसे पहले तो आप बताइए कि दुनिया जो है मरीख पर पहुंच गई है। इमरान खान साहब इस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए, उड़ने वाली गाड़ियां तैयार हो गई हैं, ठीक है, और हमारी जो क्रिकेट की बैटिंग है वो पाकिस्तान की उसी जगह खड़ी हुई है जहां पर आज से 20 साल पहले थी। तो ये हमारी बैटिंग लाइन का मसला क्या है, आप बयान कीजिए ना। देखिए, सबसे पहले अभी काफ़ी चेंजिंग हुई है, पॉलिसी भी चेंज हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 या 2 सालों में और इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी और ये जो कमी है काफ़ी दूर होगी। पाकिस्तान का जो लेवल है इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। रज़ाक भाई, तुसीं जिन्नियां मर्जी तारीफां कर लो, आ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जेडे बैट्समैन हैं ना, इन्हां ने कभी ठीक नहीं जे होना। ओए बैट्समैन है ही नहीं, ए ऊपर ते क्रीम सर्विस। जितनी देर सवारी लैन आउंदे ने इन्नी देर वारी लैन आउंदे। बाबा तू भी क्रिकेट खेलदा है? नहीं, डुब के मर जा, फिर भी हेलमेट पा के फिर रहे हैं। अच्छा जी, आप बताइए अरूज, मॉडलिंग भी करती हैं, होस्टिंग भी करती हैं, तो अपना करियर जो है किस फील्ड में आप इस्टेब्लिश करना चाहेंगी? मतलब होस्टिंग करेंगी ज़्यादा या फिर मॉडलिंग? मॉडलिंग,
अच्छा, तो होस्टिंग आपको पसंद नहीं है? भी किसी ने आपको करवाई है लगता है और वो आपने कर ली। और जब तू होस्टिंग शुरू की थी ना तो दिल ही चढ़ गया। अरे बाबा, हो सकता है मेरी होस्टिंग देख के वो ये समझती हो बड़ा मुश्किल काम है। फिजा जी कितना टफ काम करती है, मेरे से तो नहीं हो सकता। है ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। नहीं रूज, होस्टिंग करना केड़ा काम है? हाँ, जैसे घीली टाकी तेरी टेंट पे लगाना आसान काम, वैसे एक नीले पीले ऑरेंज कलर का कोई सूट डाई करके पा ले ते ग्रीन सोफे पे पै के इधर उधर जबलियां मार ते होस्ट तैयार है। बाबा तेरी तारीफ में सिर्फ यही हो सकता है, मरवी। अच्छा जी, उन साहब मुझे बता रहे हैं ये स्विफ्ट क्या है, इसकी डिटेल बताइए, इसके बारे में बताइए। स्विफ्ट एक जदीद टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कोरियर कंपनी है। कुछ 1.5-2 साल बैठ कर हमने रिसर्च की कि लोकल इंडस्ट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या पेन पॉइंट्स हैं, लोगों को किन चीज़ों की आदत ऑलरेडी डाल चुकी है जो हम चेंज कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत नई USPs इंट्रोड्यूस करवाई हमने। और अब हम लोग वी वर्क, इट्स अ B2B कंपनी। हम लोग ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं। मतलब कौन-कौन से ब्रांड्स होते हैं? जैसे आपने जौन से भी ब्रांड का सूट पहना होगा वो स्विफ्ट ने डिलीवर किया होगा। अभी तक कोई ऐसी कोरियर कंपनी नहीं थी जो अब कस्टमर को और ब्रांड को भी लाइव ट्रैकिंग दे सके कि कहाँ पर है पार्सल, अभी कहाँ पहुँचा है, किस राइडर के पास है, कितनी देर में पहुँचेगा। कस्टमर भी देख सकता है, ब्रांड भी देख सकता है। और फिर हम उनको एम्पावर करते हैं कि आप फेसबुक से वेबसाइट तक कैसे लेके जा सकते हैं। अच्छा। और फिर इनकी डिलीवर कैसे कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, आपने कभी भी ना अपनी कंपनी में हमारे बाबा को जॉब नहीं देनी, क्योंकि एक पिज़्ज़ा कंपनी में पहले काम करता था। वहाँ पे जब डिलीवरी के लिए पिज़्ज़ा जाता था किसी के भी घर, तो रास्ते में पहले सारा पिज़्ज़ा खा जाता था। फिर इसको जो छितर पड़ते थे। तो अब आप अपनी कंपनी में रखेंगे तो सोचें आपका कौन कौन सा माल खाएगा। हमारे शायद 2-3 सूट पहन लेंगे। नहीं, अगर असी बाबे नू पार्सल कराना होवे मियाणी साहब, कितने पैसे लगणगे? वो मुफ्त हो जाएगा। निर्मल दे कपड़े जेडे ब्रांड है ना वो स्विफ्ट के जरिए नहीं भेजते। क्यों? ये आपे साइकिल ते जाके इकट्ठे करके ले आउंदे। खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करे बातें। अच्छा, आप बताइए रज़ाक साहब, आपको हमने सुना है कि बोर्ड ने नई जिम्मेदारियां दी हैं। फर्स्ट जो असाइनमेंट हुई है KPK जो है उसका हेड कोच बनाया उन्होंने। वाह भाई, और दूसरा उसके साथ नेशनल टीम के सिलेक्टर भी। जबरदस्त। कम से कम अब KPK की क्रिकेट ठीक हो जाएगी। KPK दी क्रिकेट ठीक हो भी गई ना, तेरी टिंड इंज दी इंज ही रहनी है। तो क्या क्या प्लानिंग्स हैं अब आपकी KPK की क्रिकेट को ठीक करने के लिए? क्या क्या एफर्ट्स आपको करनी पड़ेंगी, क्या लगता है आपको? फर्स्ट टाइम हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई टैलेंटेड प्लेयर हो तो वो हम उसको देख सकते हैं और उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वाह भाई। और उसको अपॉर्चुनिटी देंगे हम डोमेस्टिक में। उसके बाद PSL का प्लेटफार्म है। हमारा जो अब टारगेट ये है कि पाकिस्तान टीम की रैंकिंग को अच्छा करना और वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है वो प्रोड्यूस करें और जो यंगस्टर्स में जो हो, तो ये चीज़ें इस चीज़ में थोड़ा लैग कर रहे हैं। अगर ये जो दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट इंशाल्लाह फिर ऊपर आएगी। इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। रज़ाक साहब, चलो हुण दिल नूं ये ते तसल्ली रहेगी कि तुहाडे होंदियां हुण मैरिट ते फैसले होणगे। हाँ नहीं, ये बड़ा अच्छा, एक तो ईमानदारी इसमें बड़ा इम्पोर्टेंस रोल है इसका, और जो मेरिट है इस पे ज़्यादा फोकस है ज़्यादातर। तो हमें जो पॉलिसीज़ मिली है उसमें भी यही है कि जी मेरिट पे हर चीज़ होनी चाहिए। साडा चाचा क्यों आज तक बिस्त हो रहा है? क्यों? एदी सिलेक्शन चाची ने मेरिट ते नहीं सी कीती। नहीं, एदी सिलेक्शन सिफारिश ते ही हुई है। रिश्ते कराउण वाली माई दी सिफारिश ते आया है, ताई ना अहल साबित हो रहा है। फिजा हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, मैंने क्या किया है कि आपने गलत मेरिट पे रिश्ता कराया? अरे नहीं, मैंने तो इंट्रोड्यूस करवाया था कि रिश्ता कराने वाली माई है, इससे मिल लो। जो रिश्ता कराने वाली माई थी उसी से शादी करके बैठ गई, वही आज चाची है। कितनी बार आपका दिल टूटा है, कितनों के दिल तोड़े हैं, ये भी बताओ। ये इतना शर्माने की क्या जरूरत है? दिल तोड़ा है तो खुल के बता दो भाई। अरूज, मैं तुम्हें अपने ड्रामे में लूंगा और तेनू अल्लाह लवेगा। अरूज, तुम और मैं एक सीरियल बनाएंगे, उसका नाम होगा हूर के साथ लंगूर।
अरुज मेरी तुम्हारी सीरियल का नाम होगा तियां रानियां, बाबे ने जमनियां ते लोकां ने ले जानियां। सीरियल की स्टोरी क्या होगी बाबा? अरूज उस ड्रामे की स्टोरी ये होगी कि आप बाबे की बेटी, पहले एपिसोड में ही आपको एक बुजुर्ग के साथ इश्क हो गया, आप भागकर उसके साथ शादी कर लेंगी और ये डूब के मर जाएगा। और उसके बाद इनकी रूह आपको सताएगी। अच्छा, इतनी कम उम्री में इतने कम टाइम में पाकिस्तान के 100 टॉप बिजनेस मैंस में, सीईओज में आपका नाम है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मुझे 11-12 साल हो गए काम करते हुए। ये मेरा तीसरा स्टार्टअप है। हाँ। एक स्टार्टअप बहुत बुरी तरह फेल किया था और उस पर बहुत लॉस भी किया, पर बहुत कुछ सीखा। उसके बाद फिर एक और स्टार्टअप शुरू किया, एक और कंपनी शुरू की, वो 3-3.5 साल बहुत अच्छी चलाई और देन आई सोल्ड दैट कंपनी। देन आई जॉइन चीते और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आप पहले पेन पॉइंट्स देखें, पहले मसले देखें। 1 साल 1.5 साल हमने चीते में बैठकर सिर्फ ये देखा कि क्या मसले हैं, क्या प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आप बहुत जल्दी पेस अप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वही मतलब एक दुकान खुली हुई है उसके साथ एक और दुकान खोलेंगे तो हाँ, वो 30% कस्टमर शायद आपके पास आ जाएगा, थोड़ा सा कस्टमर उनके पास चला जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और पेन पॉइंट्स पर्टिकुलर सॉल्व कर रहे हैं तो ग्रोथ, और फिर साफ नीयत के साथ काम करें, ग्रोथ इतनी जल्दी आ जाती है। बहुत सारे लोग जो 30-30 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमने वो सब कुछ सिर्फ 10 महीने में कर लिया है और अभी हमारी कंपनी को सितंबर में 1 साल पूरा होगा। अभी 11th मंथ चल रहा है। वेरी नाइस, गुड अचीवमेंट। अब देखो पढ़े लिखे लोग कित्थों ते कित्थे पहुंच जाते, तो साडा चाचा कित्थों शुरू है तो कित्थे आ पिया। चाचा साडे ने भी बड़ी तरक्की की है, लेकिन अल्लाह दे हुक्म नाल दिन ब दिन पिछा ही जा रहे हैं। चाचा एक पैर अगे वधाउंदा ते 8 पैर पिछे निकल जांदा। 100 रुपए की कमाई करदा है चाचा। अच्छा, 1100 रुपए का नुकसान कर लेंदा। क्या कमाई है। चाचे ने जेड़े दौर च जेड़ा काम किया दलील ही होया। छोटे छोटे कुत्ते फड़ के ना ते बांदर बना के बेचदा। बस फिर एक बांदर भौंक पिया, बस ला के फिर छित्तर ने कुटिया इनू। और मामा केड़े बांदर ने जेड़े कुत्ते वांगू भौंकदे ने। बड़ा बेशरम है। अच्छा, मोहल्ले की छोटी छोटी बिल्लियां होती है ना, उनको फड़ता है, फिर उसके बाद उनको स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगाता है और चीता बना के बेच देता है। एक दिन एक बंदे ने इनको फड़ के ना सही चित्र नाल कूटिया है। उन्होंने कहा, मामा ये केड़ा चीता है जो सुबह से हमारे घर पे म्याऊं 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 कर रहा है। चाचा हर कारोबार च जलील ही होया है। पहले खुसरियां दा कैशियर होंदा सी, उन्हां इधर ठुम गया ते छित्तर मार के इनू नसाया। उन्हां दी कैश च करप्शन करदा सी। उन्हां ने कहा, मामा ये साडियां वेलां ने, कोई कौमी खजाना नहीं कि जिन्ना मर्जी लुट्टी जाए तो कोई नहीं पूछेगा। रंगिया बाहर आया उड़दिया अंज मटियारा आया, जिवें हंसा दी डाल ते फुल्लां दी बारिश करो। जिहो जिहा तुसी डांस करदे हो ना, फुल्लां दी बारिश नहीं होनी, चिक्कड़ जरूर हो जाना। मेरी आराम ना खलो, मैं तेन दसा भी असलम तू जदों असीं आने तू फड्डा जरूर पाना हुंदा वे। असलम अज नथी रही, अज नथी रही, तेरी मेहरबानी है। वेख जरा मेरे जानू आए ने। कौन जानू? अब्दुल रज़ाक साहब। तुसी मीरा नाल जाना चाहते हो ना, भुगतो। मैं तो देख रहा फिजा दी वालों की विग ला ली इन्हें। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। रज़ाक साहब ये हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, मैं भी ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ आई ਆਪਣੇ प्यार ਦੀ खातर आई ਹਾਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ मतलब दुखती आंखों सुनते कानों ये क्या देख रहे हैं? ये कोरोना के बाद ऐसे ही आती हैं। मैं तो आज बड़ी खुश हैगी। क्यों? मैं ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੰਡਰ 19 ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ 70 ਖੇਡ ਰਹੀ ਸਾਂ। ओए तू अंडर 19 नहीं, तू ब्लंडर 19 है। खबरदार मेरे पेट से ना मारा कर।
ਲੋਕੀ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਤੂੰ ਚਮੋਟਾ ਮਾਰਨੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਚਮੋਟਾ ਮਾਰਦੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨੂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂ ਤੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं जा रहा हूँ ਪੈਂਦੀ ਏ ਬਰਸਾਤ ਵੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੇ ਪੈਂਦੀ ਏ ਬਰਸਾਤ ਵੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਹੈ ਰੰਗਾਨੀਓ ਚੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਜ਼ਰਾ ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀ ਏ ਬਰਸਾਤ ਵੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਤੂੰ ਰਜ਼ਾਕ ਵੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਸਰੋਨਾ ਹੋਏਗਾ ले आओ सैनिटाइजर ले आओ जरा लेकिन आप भी तो मजे ले रहे, कुछ ले दे के जान छुड़ाए इन बलाओं से, चुड़ैलों से। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ओ चाचा जी ताड़े जाओ ले जाओ ਜਾਨੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਕਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੂੰ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤੇ ਨੇ श्रीलंका कभी नहीं कीता ये हितुपिया का इश्क बरामद हुआ है, अब इसे एक्सेप्ट तो करें। ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈ ਗਏ ਨੇ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਭ अच्छा साउथ अफ्रीका अच्छा अच्छा ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਕੌਣ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਇਹ ਤੂੰ ਮਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡੂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ गुड्डू जी वो बैठे हुए ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਅੱਖ ਵੀ ਝਮਕ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੁੱਡੂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲਮ ਦਾ ਅੱਬਾ ਵੇ ਕੜੇ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਲੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਮਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤੱਕੇ ਆ ਨਾ ਕਰ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤੱਕੇ ਆ ਨਾ ਕਰ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹਾਏ 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 ਕਦੀ ਗੁੱਡੂ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ चुड़ैला गुड्डू कौन है? ਗੁੱਡੂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ नहीं ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੱਢਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਨੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੈਂਚਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਲੈ ਲੈ ਸਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਲੈ ਲੈ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝਾਟੇ ਪਟਾਈ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਚਾਟੇ ਪੁੱਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਟੇ ਪੁੱਟੇਂਗੀ ਹਾਂ ਪੁੱਠਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਜਾਨੂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਅੰਤਰੀਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਈ ਸੇਮ ਟੂ ਯੂ ਅਸੀਂ ਡਾਂਸਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ तो कौन हो तुम लोग? ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਰੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ फिर अपने तारुफ करवाओ यहाँ पे। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਵਾ ਫਵਾਦ ਆਲਮ और दूसरी तुम? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਅਜ਼ਹਰ ਅਲੀ और वो तीसरी काला मुंह नीले पैर वाली? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ नहीं। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਓਏ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਨਿਕਲੋ क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा दिल न चाहेगा मगर आग में जलना खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करे बातें। रज़ाक साहब ये बताइए
कुछ नाम अगर मैं आपको बताऊं, उनमें से किसके साथ आप लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहेंगे और उस ड्राइव पे आप गाना भी सुनना पसंद करेंगे? लॉन्ग ड्राइव पे चल चल। ऑप्शन है मेरे पास, माहिरा खान, महविश हयात, मीरा या रेशा। ये ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ। और साड़ी तो कोशिश ही होती है, अल्लाह बरकत पाने वाला है। ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। पिछली मरतबा जब आप हमारे प्रोग्राम में आए थे ना, तो घर में आपकी बड़ी लड़ाई हुई थी ना। इस बार इंशाल्लाह पिटाई होगी। मैं देखने नहीं देना प्रोग्राम। अच्छा, नाम बता रहे थे आप? जी। क्या नाम लिए मैंने देखे? आय हाय हाय, मैं विशायात है। अपना नाम डाल देना। माफ करें ना मुझे। अच्छा, माहिरा खान देखें और मीरा बाजे। आपकी तो घर में पिटाई होगी, मेरी भी तो कुटाई होगी। नहीं, हो सकता है आपके जाने से ना पिटाई हो। क्या पता हो जाए। और रजाक साहब दसो विचों बीगो ते पीके लांदे फिरदे हो इन्हां कुड़ियां दे नाल। अच्छा बीगो बताए ना। मीरा मीरा ठीक। ओए ओदे नाल ते 2 किलोमीटर चलेगा ते बड़ी गल है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90 95 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੂ ਆਰ ਯੂ। भाभी जी, ये रज़ाक साहब कह रहे हैं कि जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने सबके सामने इजहार किया था कि मेरे बड़े सारे इश्क हैं, छुपे इश्क भी हैं, खुले इश्क भी हैं जो चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे। और इस बार तो इन्होंने कहा है कि मैं मीरा जी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाभी ने अगर सुन लिया या देख लिया तो पकड़े जाएंगे। वो आगे से कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता। और ख़ास तौर पे आपको कहूँगी प्लीज़ इनका ख्याल रखें, चेक कीजिए कि रात को 9 बजे से रात 2 बजे तक ये कहाँ होते हैं और इनके मोबाइल पे किसकी घंटियाँ बज रही होती हैं। प्लीज़ मैसेज आता है। हाँ, और वो ये कहते हैं कि मैसेज आता है। इसको पता नहीं चलता। मेरी बीवी तो सीधी सादी है। प्रोग्राम के बाद सीधे केपी के निकल जाना, घर ना जाना। अच्छा बताइए ना जी। तो कोई ऐसा गुड लुकिंग बॉय कोई आपकी ज़िंदगी में कोई आपके सामने आया और उसने आपको प्रपोज किया और आपने बोला हाँ, ऐसा हो चुका है। हाय हाय सबके में हमारी बताओ कौन था? अभी बता नहीं सकती। अब नाम बता के मुझे बदनाम ना कर देना, बातें दिलों ही में अच्छी लगती। शहजादे दा नाम पूछ रही है, तेरा नाम वल्दियत ही आएगा। पहली मरतबा कहाँ मुलाकात हुई है? आप हरी मिर्चें धनिया लेने जा रही थी बाजार में और वो सामने खड़े हुए थे, ये रेडी वाले थे? वो सब्जी वाले नहीं है। अरे गालिबन हम उन दिनों सेकंड ईयर में नहीं पढ़ते थे? मैं सेकंड ईयर में पढ़ती थी, आप वहाँ पढ़ाने आते थे। वो सेकंड ईयर की पढ़ता है सेकंड हैंड। तो शादी का प्लान क्या है, कब तक कर रही हैं? नहीं, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है शादी का, क्योंकि मुझे कुछ बनना है। मैं भी जब तक बिजनेस सेटल नहीं होता मैंने भी नहीं शादी करनी। बाबा तेरी जिन्नी डेट एक्सपायर होगी है ना, तेरी ते हुन इंश्योरेंस नहीं होनी, शादी किथों होनी है? आप बताइए स्विफ्ट नाम कैसे मुंतखब हुआ? तो स्विफ्ट अगर आप गूगल करें तो एक ऐसे परिंदे का नाम है जो 12 में से 6 से 8 महीने तक ज़मीन पर आए बगैर उड़ सकता है। क्या बात है। तो वहाँ से हमने सोचा कि हम भी एक ऐसी कंपनी बनना चाहते हैं जो 8 महीने आसमानों पर रहे, 4 महीने ज़मीन पर रहे। अरे वाह। आप बताइए आप कहाँ हैं उन साहब? हम पाकिस्तान के 6 शहरों में हैं अभी। लाहौर में है, कसूर, शेखपुरा, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और कराची। हम लोग इंशाल्लाह अगले महीने में लॉन्च कर लेंगे। और चाहते तो हम थे, हम भी बाकी सबकी तरह 400 शहर इकट्ठे कर लें और 500 जगहों पर दफ्तर बना लें, बट हम चाहते थे कि पहले एक शहर में अपनी गलतियों से सीखते हैं, फिर वो गलतियां दूसरे शहर में रिपीट नहीं करेंगे। हम अगले 6 महीने में तकरीबन 10 से 15 शहर लॉन्च कर लेंगे। ज़बरदस्त, विश यू लक। जब आते ऐसे जैसे अंधेरी में गंदे शॉपर उड़कर नहीं आते। मौला जट है बेवकूफ। अच्छा मैं क्या मैं क्या तेरी तारीख पैदाइश की आ? कहंदा ओदू छत्तां ते मंजियां डाने सा। चाचा भी बड़ा बेवकूफ ही। अच्छा दुੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਜੇਬੀ ਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਛਾਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦੇ।
ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਖੋਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚਵਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਹੀਂ ਦੇਈ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੂਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਮਸਾਇਆਂ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਆ, ਗੁਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ? ਆ ਸੁੱਕੇ ਦੀ बीवी बच्चे ने कहती बच्चों कार्टून फिल्में देखनी बंद कर दो। बच्चे कहते क्यों? तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं ना। ਇਹ ਬਾਬਾ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਚੂਹੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚ ਆਂਦਾ ਜੇ। अच्छा ਪੱਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨੋਂ ਤੇ ਪਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਅਬਦੁਲ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਬੇਟੇ ਉਹ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਬੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੋ ਮਾਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਹੀ ਬੜੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਅੰਪਾਇਰ ਇੰਜ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਿਆ ਧਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਓਏ ਓਏ ਖਿਲਾੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੀ? ਜਾਂ ਆਊਟ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬॉलर गेंद करांदा सी चाचे ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਛੱਕਾ ਮਾਰੂ ਜਾਂ ਇਸਕੋ ਆਂਖ ਮਾਰੂ। ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਲਦੀ, ਹਾਂ। ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਖਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਫਿਰ? ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੀ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਰਗੜ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ 100 ਸਕੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਡਲ ਇੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖ। ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜੀ? ਅਰੂਜ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਰੂਹ ਦਵੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਨਡੋਰ ही वॉक करांगी। नहीं तो आउटडोर क्यों नहीं करेगी? वो कहती हवा ज्यादा होती है ना, फिर मैं उड़ जाती हूँ। कल भी मुझे शेखुपुरे से पकड़ के लाए। जी नहीं, मॉडल भी स्मार्ट ही होती हैं। ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਸੁੱਟਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਾਂਡੀ ਫੜਦਾ ਹੈ। वो लम्मा जा धागा सुट के नहीं दीवार चेक कर रहे हाँ जी। हो, लिजबत वर्गी चीज थले टंगी हुंदी। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਲਿਸਬਤ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਫਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਵੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ जागी जागी। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ आहो। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ओए आ जा, फिर बहुत हो गई है। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई है निर्मल? लाहौर के मामलात देखने के लिए खुद निकलूंगा, सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार। फिजा जे तेरी कोई सीएम हाउस सलाम दुआ है ना तो उस्मान बुज़दार साहब ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। क्यों? ਐਵੇਂ ਗਵਾਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਡੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਲੱਭਦੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੁਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਏ खूबसूरत खूबरू नौजवान वजीर आला लाहौर की सैर को निकला, कल शाम से अब तक लापता है, वापस नहीं आया। जिसको मिले सीएम हाउस पहुंचा दे, 10,000 रुपया इनाम और रक्षे के आने जाने का किराया दिया। अगर बुज़दार साहब ये लाहौर में फिरना टुरना करें ना तो उनके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। क्या? क्योंकि उन्होंने तो अभी तक पूरा डेरा गाजी खान नहीं देखा। अगर लाहौर में कहीं गुम हो गए तो फिर कौन जिम्मेदार है? ਗੱਲ ਫਿजा ਦੀ ਸਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੱਡ ਆਵੇ। आगे बढ़िए। एक पाकिस्तानी जो अपनी बहन के पासपोर्ट पर दुबई पहुंच गया। ए चाचा साडा भी चाची दे पासपोर्ट ते सारी दुनिया फिर आया। मैं कहा चाचा अपने पासपोर्ट ते क्यों नहीं जाता? कहना मेरी फोटो वेख के कोई वीजा देंदा नहीं ते चाची दी फोटो वेख के कोई रिजेक्ट नहीं करता। ਚਾਚਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਪਲਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਦੋਂ फ्री शॉपिंग करनी होती है तो चाची के कपड़े पा के मार्केट चला जाता है तो फ्री शॉपिंग करके आ जाता है। चाचा तो किसी के साथ भी झगड़ा कर लेना तो चाची की वजह से इसको कोई थप्पड़ भी नहीं मारता। वो कहते हैं हमें तुम्हारा नहीं तुम्हारी चाची का मुंह मारता है।
नहीं तुम्हारी नहीं हमारी चाची का ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਵੋਟ ਕੌਣ ਡਾਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ नेक्स्ट न्यूज क्या है? रूस में 81 साला खातून मुर्दा खाने में जी उठी। फिर चाचे वालियां हरकतां चाचा भी कई बारी केस वट लिंदा ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਚਾਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦੇ एक बंदे ने वालों तो फड़ लिया उन्हें कहा मामा तेरे मरन तो असी खा रहे हैं और तू ही नाल बह के खाई जा रहे हमारे चाचा ना बड़े बहाने डालता है। एक बार ना इसका बिजली का बिल लाख रुपए आ गया, बिल देखकर ये मर गया, चाची ने जमा करा दिया, ये उठ के बैठ गया। और कौन सी खबर है? चाइना की शोकिया भिकारन जो कई इमारतों और स्टोर्स की मालिकन है। ओए ओही चाची वालियां हरकतां रज़ाक साहब चाची भी साडी करोड़पति है मगर हाले भी मंगन तो बाद नहीं हो एक दिन चाची ने पूछा कि चाची तेरे को करोड़ा रुपए है तू क्यों मंगनी है कहंदी पुत्र मांग मांग के करोड़ कीता है चाची को तो मांगने का इतना शौक है जो सड़क पे फकीर नहीं खड़े होते उनसे भी मांगना शुरू कर देती है। एक बारी तेरे को मांग लिया तू दिल ते ही ला लिया ਚਾਚੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ 500 ਕਢਾ ਲਏ ये जो ज़कात लेने के लिए औरतें नहीं इकट्ठी हुई होती हैं जिन्होंने कतारें लगाई होती हैं, चाची मांग मांग के इतने पैसे अपने पास इकट्ठे कर लेती हैं कि उन पैसों में से ही फिर ज़कात देकर आती हैं क्योंकि उन पे लागू हो चुकी होती है।